अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है दी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 10। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है ना वो 10 के इक्वल है। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क होना, और मैथमेटिकली आप यूं कह सकते हैं कि अगर आप इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10 मिलता है। आगे लिखा हुआ है एंड देयर सम इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। और वो कह रहे हैं इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सम करें, सम का मतलब इनको ऐड कर दें तो ये इक्वल आते हैं, इनका सम इक्वल आता है 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। यानी 4 टाइम्स अगर कर दें स्मॉलर नंबर का तो इन दो नंबर्स का सम उसके इक्वल आता है। अब यहां पर जब उन्होंने स्मॉलर नंबर कहा है तो जाहिर बात है एक ग्रेटर नंबर भी होगा, तभी तो इधर यहाँ पे उनका फर्क 10 बन रहा है। तो इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सम करें, जिसका जिक्र यहाँ पे आया है, तो आपको आप कह लें 4 टाइम्स मिलता है स्मॉलर नंबर के वो इक्वल, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, इनका डिफरेंस निकाल लें तो वो 10 के इक्वल आता है। ये आपको इस पूरी स्टेटमेंट में बताया गया है। आगे लिखा हुआ फाइंड दी टू नंबर्स। तो आपसे कहा जा रहा है इन्हीं दो नंबर्स को फाइंड आउट करके दिखाएं जिनका डिफरेंस 10 के इक्वल है और जिनको सम किया जाए तो वो 4 टाइम्स दी स्मॉलर नंबर के इक्वल आते हैं। तो इन्हीं दो नंबर्स को आप फाइंड आउट करके दिखाएं। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हमने अब इनका करना है सोल्यूशन। तो याद रखें जब भी इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं आपको कोई ना कोई चीज लेट करनी पड़ती है, सपोज करनी पड़ती है। अक्सर औकात आप उसी चीज को सपोज कर रहे होते हैं, लेट कर रहे होते हैं जो कि आपने फाइंड आउट करनी होती है, और कभी कभार वर्ड प्रॉब्लम में जिस पर्टिकुलर चीज के साथ चीजों को रिलेट किया जा रहा होता है उसके मुताबिक ही आप देखते हैं कि आपको क्या चीज सपोज करना चाहिए। तो यहाँ पर दो नंबर्स की बात बार बार हुई है, उन्हीं दो नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन हुआ है, तो हमने इन्हीं दो नंबर्स को सपोज करना है। अब इस चीज का ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक नंबर को स्मॉलर कहा गया है तो जाहिर बात है एक ग्रेटर भी होगा। तो आपने अपने नंबर्स को इसी तरह सपोज करना है कि उसमें पता चले कि कौन से को स्मॉलर कहा जा रहा है और कौन से को ग्रेटर कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि लेट दी ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं खुद से एक्स कह रहा हूं, आप वाई भी कह सकते हैं। एंड दी स्मॉलर नंबर, और जो छोटा है, एंड दी स्मॉलर नंबर बी वाई। तो मैंने छोटे वाले नंबर को y के साथ यहां पर लेबल कर दिया, नेम कर दिया है। तो जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है। आप यहां पर इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब हम अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक यहां पे इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया था कि जो इन दो नंबर्स का डिफरेंस है ना वो 10 के इक्वल है। डिफरेंस का मतलब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये 10 के इक्वल आते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसलिए यहां पे लिखेंगे x को पहले, क्योंकि x आपका ग्रेटर नंबर है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि अगर हम x में से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें ये स्मॉलर नंबर यानी y, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल आता है, इस 10 यानी इक्वल टू 10 है। तो आप लिख देंगे इक्वल टू 10। तो आप देखें ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने पहली इक्वेशन बना ली। अब आगे दोबारा से स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि अगर इन्हीं दो नंबर्स का सम किया जाए, यानी यही दो नंबर्स x और y का आप क्या करें, सम करें, तो वो इसका मतलब है वो इक्वल आता है, वो सम इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 4 टाइम्स दी स्मॉलर नंबर के। 4 टाइम्स का मतलब होता है किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 टाइम्स हो जाता है। तो हम पहले यहाँ पे सम करेंगे किनका, इन्हीं दो नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर हम x का और y का, ये दोनों नंबर्स का सम कर दें तो वो इक्वल आता है, वो इक्वल आता है किसके, कि 4 टाइम्स कर दें। 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई कर दें, स्मॉलर नंबर को। आपने स्मॉलर नंबर y को लेट किया हुआ है तो इसलिए इसके आगे लिख देंगे y। तो ये अब आपने देखें, इसको आप इस तरह रीड कर सकते हैं कि x और y का सम यानी इन दो नंबर्स का सम इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज y। और अभी हम इसका इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। अभी मैं इसको लेबल नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ चीजें बेहतर होने वाली हैं, थोड़ी सी ये फर्दर सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, तब मैं इसको लेबल कर दूंगा। आप अदरवाइज इसको यहाँ पे लेबल पहले से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज हमें फर्दर बनानी चाहिए, सही करनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर भी y लिखा हुआ है, ये भी टर्म कंप्लीट y वाली है। तो हमारे पास कोशिश हमने ये करनी होती है कि इक्वेशन में वेरिएबल सारे के सारे एक तरफ हो और बाकी तमाम चीजें एक तरफ हो। और अगर एक वेरिएबल एक से ज्यादा दफा आ रहा हो डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में तो आपने उनको थोड़ा
सिंप्लीफाई कर लेना होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम x वैसे ही रहने देंगे, ये प्लस y भी वैसे का वैसे ही रहने देंगे, और ये प्लस 4y है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो ये माइनस 4y हो जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो जस्ट कुछ भी ना बचे तो आप लिखते हैं 0, तो यहाँ पे बचेगा 0। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 4y में से y माइनस कर दें, तो y का मतलब होता है 1y, तो 4y माइनस 1y कितना होता है, वो होता है 3y, और साइन बड़ी टर्म का ही आता है, 4y बड़ी टर्म है y के लिहाज से, तो 4y के पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे 0 वैसे का वैसे ही। अब ये बिल्कुल ठीक फॉर्म में है, तो अब मैं इसका नाम कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेना है। तो पहली इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन जो कि आपने यहाँ पे भी फर्दर सॉल्व की है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन, यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूं, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। आप किसी भी तरीके से इनको यहाँ पर लेबल कर सकते हैं। अब देखिए ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, और वो मैंने आपको 2C में बहुत डिटेल से समझाई हैं। हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, इससे ज्यादा भी जो है मेथड होते हैं, उनको डिफरेंट तरीकों से हम सॉल्व कर रहे होते हैं ग्राफिकली भी, लेकिन जो 2 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं पिछले एक्सरसाइज में वो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप किसी भी मेथड से यहाँ पर चीजों को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज करके यहाँ पर बड़ी इजीली आप जो है इन दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको जो है ना यूज कर रहा हूं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, हम किसी भी एक इक्वेशन से कोई x या y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। इस तरीके से हमें एक वेरिएबल का आंसर मिलता था, और उसी वेरिएबल का जिसका आंसर मिलता था उसको वापस पुट करवाकर दूसरे वेरिएबल का आंसर भी पता चल जाता था। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे इक्वेशन 1 को यूज कर लें, चाहे इक्वेशन 2 को यूज कर लें, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। तो मैंने ये सारा मेथड पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से समझाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं, और यहां से मैं x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहा हूं, वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, आप y की भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो मैं x की निकालना चाहता हूं, तो x को यहीं पे रहने दूंगा। ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई वहां जाकर राइट साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 10 में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये आप इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, और इस इक्वेशन को भी आपने हमेशा लेबल करना है, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने यही सेम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है दूसरी इक्वेशन में। पहली में से अगर निकाली है तो दूसरी में पुट कर दें, दूसरी में से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो पहली में पुट करनी है। तो हम यहां पे लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट का मतलब है इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, ऊपर भी लिखी हुई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो आपने इस x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि है 10 प्लस y। अगर इस x के पीछे कुछ लिखा होता तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कुछ पीछे है नहीं तो इसलिए राउंड ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहा। आगे माइनस का साइन वैसे ही, 3 वैसे ही, y वैसे ही, और इक्वल टू 0 भी वैसे का वैसे। तो देखिए मैंने इस x की वैल्यू ये ऊपर वाली यहाँ पर पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सॉल्व कर लें यहाँ पे इसको फर्दर, ये प्लस y है, इसका मतलब प्लस 1y ही आप कह लें। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस करना है, तो 3y में से 1y करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 2y, साइन बड़ी टर्म का 3y का आएगा, तो उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और इक्वल टू 0। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, 10 को यहीं पे रहने दें, ये माइनस 2y है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो 0 में जाके प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 2y हो जाएगा। और 0 में कोई भी चीज ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस 2y 2y ही होगा, तो यहाँ पे आ गया 2y। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो 10 को जाके डिवाइड करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास अब y की वैल्यू इजीली आ जाएगी, 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, अब आप इस एक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया करेंगे, तो वो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी पता चल जाया करेगी। तो अब देखिए हमें y वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, तो x की भी हमें जाहिर बात है चाहिए, तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस वाई।
यहाँ पे x वैसे का वैसे ही, 10 वैसे का वैसे ही, प्लस y की जगह पे ये 5 वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे भी अगर पीछे कोई और साइन होता या कोई और टर्म्स वगैरह होती हैं तो हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 5 कितना होता है 15। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 10 प्लस 5 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो देखें x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। तो इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, मैंने पहले वाला क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से भी करवाया है और पीछे सिखाई भी हुई है। तो देखिए ये x और y की जो वैल्यूज आई हैं ये क्या हैं, ये असल में आपके नंबर्स ही हैं, क्योंकि आपने ऊपर ही कहा था कि जो बड़ा नंबर है आपके पास x वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है, और इन्हीं दो नंबर्स को आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इसका मतलब हमने दोनों नंबर्स फाइंड आउट तो कर लिए कि हमारा x कितना है वो है आपके पास यहाँ पर 15 और y कितना है वो है 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ग्रेटर नंबर जो कि x था आपका इज 15, वो 15 बनता है, एंड द स्मॉलर नंबर जिसको आपने y कहा था, एंड द स्मॉलर नंबर वो आपका y है वो कितना है वो 5 है, इज 5। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको जो डिफरेंस मिलता है वो कितने का मिलता है, वो 10 का मिलता है। और यही वो दो नंबर्स हैं 15 और 5, तो जिनको अगर आप सम करें तो ये इक्वल आते हैं 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर के। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना थे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो है सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।